जी नमस्कार साथी, मैं गुड्डू और आप सभी लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ अंग्रेजी पढ़ने के खास से क्या नियम। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ने आता है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से अंग्रेजी पढ़ने आ जाएगा। अंग्रेजी पढ़ने न आने का कारण बहुत हो सकता है। यदि आपको अल्फाबेट नहीं आता है तो आपको इससे भी बहुत दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको अल्फाबेट बता दे रहा हूँ। अल्फाबेट अल्फाबेट में कुल 26 लेटर्स होते हैं। अल्फाबेट में कुल 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, पी, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। मैं मान लिया कि आपको अल्फाबेट पता है, उसमें 26 लेटर्स होते हैं। आपको यदि ये 5 वॉवेल्स नहीं पता है और इसके रूल नहीं पता है, आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आएगी। इसके पूरे 51 नियम होते हैं अल्फाबेट के। जो पांच वॉवेल्स होते हैं, इनमें कुल 51 नियम होते हैं। ए का 11 नियम होता है, ई का 10 नियम होता है, और आई का 9 नियम होते हैं, और ओ का 12 नियम होते हैं। जो यू होता है, इसका भी 9 नियम होते हैं, और इन सभी को ऐड करने पर पूरे 51 नियम निकल कर आते हैं बाहर। यदि आपको यह 51 नियम नहीं पता है तो आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। आज मैं इसी को आपको बताने वाला हूं। जो इसका टाइटल होने वाला है, अंग्रेजी पढ़ने का खास 51 नियम है। जो यह वावेल से ही बना होता है। वावेल को हम वॉल्स भी पढ़ते हैं। वाउल पढ़ा जाता है। वावेल्स को हम वाउल भी पढ़ते हैं। यह जो इतना है आपका, यह हो गया वावेल, और यह जो बचा है आपका 26 में से 21। इस वाई को हम सेमी वावेल कहते हैं। सेमी वावेल। और जो बाकी बचा रहता है, इसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट कहते हैं। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आता है, तब हम ए को ए पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल में है, एन से होता है म, टी से होता है ट। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसे पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे ए। तो यह हो गया मैट। उसी तरह यह एस से होता है स, टी से होता है ट, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है तो हम इसको पढ़ेंगे ए। तो यह हो जाएगा सेट। इसी तरह यह होगा रैट, कैट, हैट। दूसरा रूल है, जब किसी वर्ड में ए आए और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आए,
लेकिन उसके अंत में ई आता है तब हम ए को ए पढ़ते हैं। जैसे ए को क्या पढ़ेंगे, ए के बाद तुरंत एक कॉन्सोनेंट आया है, उसके बाद एक वॉवेल ई आ गया है। ई जब लास्ट में जब ई रहेगा तो हम ई को क्या, ए को तो हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। तो यह हो गया ए, टी से होता है त, यह हो गया एक, एम से होता है म, टी से होता है ट, ए के बाद टी आ गया है और उसके अंत में आया है ई, तो हम ए को पढ़ेंगे ए, तो यह हो जाएगा मेक। उसी तरह यह होगा मेक, यह होगा टेक, और एच से होता है ह, और टी से होता है ट, और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आया, उसके अंत में ई आ गया है तो हम ए को पढ़ेंगे ए, यह होगा तो आपका हेट, यह हो जाएगा आपका बेक। आपका तीसरा नियम है, जब किसी वर्ड में ए आए और उसके बाद डबल एल आता है तब हम ए को औ पढ़ते हैं, ए को औ पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एन से होता है म, एन से होता है म और एल से होता है ल, यह हो गया, ऐसे तो होगा मल, लेकिन यह गलत हो जाएगा। जैसे कि हम ए को पढ़ेंगे औ पढ़ेंगे तो यहाँ औ का मंत्रा लगाएंगे तो यह हो जाएगा मॉल। एस एच से होता है, आप जानते हैं स, डबल एल को पढ़ेंगे ल, यह ऐसे पढ़ेंगे सल, तो ये गलत आपका हो जाएगा। इसलिए जब ए आया रहेगा तो हम ए को पढ़ेंगे औ, यहाँ लगाएंगे और यह हो जाएगा आपका सॉल। उसी तरह यह टी से होता है ट, और यहाँ ए के बाद डबल एल आ गया है, इसे लिखेंगे औ, यह हो जाएगा टॉ ल, यह हो जाएगा टॉल। उसी तरह यह आपका होगा हॉल, यह हो जाएगा आपका कॉल, ना कि काल, यह आपका होगा कॉल। आपका चौथा नियम है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आता है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आता है तब हम ए को आ पढ़ते हैं। जैसे सी से होता है क, सी से होता है क और आर से होता है र, यह ऐसे जो कर इसे पढ़ेंगे तो यह होगा आपका गलत। इसलिए जब ए के बाद जब आर आ गया है तो आप जानते हैं जब ए के बाद आर आएगा तो हम ए को पढ़ेंगे आ, तो यह आपका होगा कार। इसी तरह यहाँ पर होगा इसकार, इसकार, यहाँ आपका होगा बार, यहाँ आपका हो जाएगा जार, यहाँ आपका होगा हार्म। हार्म, जब किसी वर्ड में लास्ट में आपको दिखे आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट आया है तो हम आर को हमेशा आसमान की तरफ उड़ा देते हैं, इसलिए आपका हो गया हार्म। यहाँ पर हो जाएगा आपका पार्क, पार्क। आपका पांचवा नियम है, जब किसी वर्ड में ए के बाद एस के और एस टी आता है तब हम ए को आ पढ़ते हैं। जैसे एल से होता है ल, एल से होता है ल, एस टी से हो गया आपका सट, और ए के बाद एस के और एस टी आया है तो हम ए को पढ़ेंगे आ, तो यह हो गया आपका लास्ट। उसी तरह एड से होता है फ, एस टी लास्ट में आ गया है इसलिए हम ए को पढ़ेंगे आ, तो यह हो गया आपका फा, एस टी हो गया फास्ट हो गया। यहाँ आपका उसी तरह होगा आस्क, आस्क, टी से होता है ट, एस के है तो यहाँ हो जाएगा शक, और ए के बाद तुरंत ए
एस के आ गया है, ए के बाद तुरंत एस के आ गया है, इसलिए हम ए को पढ़ेंगे आर, यह हो जाएगा आपका टास्क। उसी तरह यह हो गया आपका मास्क। आपका छठा रूल है, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आता है तब हम ए को ए पढ़ते हैं। जैसे डी से होता है ड, ए के बाद तुरंत आ गया है वाई तो हम ए को पढ़ेंगे ए, तो यह हो गया आपका डे। उसी तरह पी से होता है प, एल से होता है ल, तो ए वाई ए के बाद तुरंत वाई आ गया है तो यहाँ हो जाएगा था ए, तीसरे पढ़ेंगे हम प्ले। टी से होता है ट, इस अब जो पहले आ गया था यह हो जाएगा आधा, यह हो जाएगा आधा। और आर से होता है र, क्या पूरा करने के लिए र हम ऐसे बना देंगे, और एक बार जब वाई आता है तो हम इसको ए लिखते थे, यह हो गया आपका ट्रे। डब्ल्यू से होता है वह, और ए के बाद आ गया है वाई तो हम ए को पढ़ेंगे ए, तो यह हो जाएगा आपका वे। उसी तरह यह हो जाएगा मे। जब किसी वर्ड में ए आई के बाद एन और एल आता है तब हम ए को ए पढ़ते हैं। जैसे तो आपका एग्जांपल है, पी से होता है प, ए आई के बाद एन आया है तो हम ए को पढ़ेंगे ए, यह हो जाएगा आपका पे। एन से होता है न, यह आपका हो गया पेन। एन से होता है म, और ए आई के बाद एन आया है तो हम ए को ए पढ़ेंगे, यह हो जाएगा मे। एन से हो गया न, यह हो गया आपका मेन। उसी तरह यह आपका होगा रेन। बी से होता है ब, ए आई के बाद आया है एल तो हम जब ए आई के बाद एल आता है तो भी हम ए को पढ़ते हैं ए, तो यह आपका हो गया बे। एल से हो गया ल, यह आपका हो गया बेल। एन से होता है म, ए आई के बाद एल आया है तो ए को हम पढ़ेंगे ए। एल से होता है ल, यह आपका हो गया मेल। उसी तरह यह आपका हो जाएगा जेल। आपका आठवां नियम है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आरी आए, जब किसी वर्ड में ए के बाद आरी आता है तब हम ए को ए पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद आरी आता है तब हम ए को ए पढ़ते हैं। जैसे सी से होता है क, सी से होता है क, आर ए के बाद आरी आ गया है तो हम इसको पढ़ेंगे ए को हम इस तरह लिखेंगे तो यह हो जाएगा के य। आर से होता है र, यह आपका हो गया कियर, आपका यह क्या हो गया कियर। उसी तरह डी से होता है ड, ए के बाद आरी आ गया है तो इसको भी हम पढ़ेंगे ए, तो यह आपका हो जाएगा डेयर। आर से होता है र, तो यह आपका हो गया डेयर। उसी तरह यह आपका हो जाएगा मेयर। उसी तरह आपका यह क्या होगा मेयर, इसका यह होगा सीयर। सीयर। उसी तरह यह आपका होगा स्टेयर, स्टेयर। यह आपका हो जाएगा फेयर। नवा रूल है, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आता है, ए आई के बाद आर आता है तब हम ए को ए पढ़ते हैं। जैसे सी एच से होता है च, सी एच से होता है च, ए आई के बाद आ गया है आर, यहाँ क्या आ गया है आर, तो हम ए को क्या पढ़ेंगे ए, तो यह हो गया आपका चेयर। आर से होता है र, तो यह आपका हो गया चेयर। एच से होता है ह, एच से होता है ह, ए आई के बाद आ गया है आर, ए आई के बाद आ गया है आप आर, तो हम ए को पढ़ेंगे ए, तो यह आपका हो जाएगा हेयर, हेयर हो जाएगा। तो आपका यह हो जाएगा हेयर। आर से हो जाएगा र, तो यह आपका हो गया हेयर।
पी से होता है प, ए आई के बाद आ गया है आर, तो हम ए को पढ़ेंगे एयर, तो यह आपका होगा पेयर। आर से होता है र, यह आपका होगा पेयर। उसी तरह यह आपका हो जाएगा फेयर, यह हो जाएगा आपका एयर। अब आपका आ गया 10वां रूल। जब किसी वर्ड में ए के बाद डब्ल्यू आता है, ए के बाद डब्ल्यू आता है, तब हम ए को अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अ पढ़ते हैं। जैसे एल के बाद होता है एल, ए डब्ल्यू आया है, एल से होगा ल, एल से हो गया ल, और ए के बाद आया है डब्ल्यू, तो हम लगाएंगे अ, यह आपका हो गया लॉ। क्या हो गया? लॉ हो गया। जे से होता है ज, जे से होता है ज, और ए के बाद आ गया डब्ल्यू, तो हम ए को क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे, तो आपका हो गया जॉ। आर से होता है र, आर से होता है र, ए के बाद आ गया है डब्ल्यू, आर के बाद आ गया है ए डब्ल्यू, तो ए को हम पढ़ेंगे अ, तो यह हो गया आपका र। उसी तरह यह आपका हो जाएगा सौ, यह हो जाएगा स्ट्रॉ। क्या क्या होगा? स्ट्रॉ। आपका ग्रामर नियम है यह आपका, जब किसी वर्ड में ए के बाद यू आता है, जब किसी वर्ड में ए के बाद यू आता है, तब हम ए को अ पढ़ते हैं, ए को अ पढ़ते हैं। जैसे कॉट, जैसे कॉट होता है सी, सी से होता है क, सी से होता है क, ए यू, ए के बाद यू आ गया है, ए के बाद जब यू आता है तो हम ए को अ पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा आपका? क। जब किसी वर्ड में वावेल्स के बाद जी एच आता है और उसके अतिरिक्त कोई और कॉन्सोनेंट आ जाता है, तब वहां जी एच साइलेंट होता है। जैसे ही आपका जानते हैं आप सही लोग, वावेल्स होते हैं मात्र 5, जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू होता है। यदि इसके बाद जी एच आए और इसके साथ कोई और कॉन्सोनेंट आ जाता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं जी एच का, वहां पर यह क्या होता है? साइलेंट कर देते हैं इसको। अब इसी तरह होगा यहाँ शीत से होता है क, और ए के बाद यू आने के कारण अब इसको पढ़ेंगे हम औ, यह हो गया आपका क, और जीएच का यहाँ हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, इसको हम साइलेंट कर देंगे। जीएच को, जीएच को हम क्या करेंगे? साइलेंट कर देंगे। सब सिर्फ हम यहाँ पढ़ेंगे हम टी को, यह हो गया आपका ट, इसको हम पढ़ेंगे कॉट। उसी तरह डी से होता है ड, डी से होता है ड, ए के बाद यू आ गया है, इसको हम पढ़ेंगे औ, यह हो गया ड, यह हो गया आपका ड। और वावेल्स के बाद क्या आ गया आपका? जी एच आ गया है, इसको करेंगे अब हम साइलेंट। टी को पढ़ेंगे, यह हो गया ट, आर ई को होता है र, यह हो गया आपका डॉटर। उसी तरह एन से होता है न, एन से होता है न, ए के बाद यू आ गया है तो हम पढ़ेंगे उसे अ पढ़ेंगे, तो यह हो गया आपका नौ। जी एच को करेंगे साइलेंट, और टी से हो गया ट, और जब किसी वर्ड में जब वाई आता है उसको हम पढ़ते हैं ई, यह हो गया आपका नोटी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो 5 लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा। आपको आप चाहे सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक जरूर करिएगा जी। धन्यवाद।